दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। अभी कुछ दिन पहले चाइना से खबरें आई थी कि वहां के करोड़पति बिजनेसमैन गायब हो रहे हैं। उसके पहले खबरें आई थी कि बढ़ती आबादी चाइना के लिए चिंता का विषय हो गई है, लेकिन अब धीरे धीरे वहां की आबादी कम हो रही है। तो वहां की सरकार भी जनता से अब ये कह रही है कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। वहां पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाली कम्युनिस्ट सरकार अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रही है। इन सब हैरान करने वाली खबरों के बीच अब एक और खबर आई है जो हैरान भी करती है और परेशान भी। खबर है रिश्तों से जुड़ी कि चाइना में अब रिश्ते भी किराए पर मिलते हैं। जी हाँ, किराए के रिश्ते। आपने घर किराए पर लेने की बात सुनी होगी, दुकान भी किराए पर ली जा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा या सुना है कि कोई गर्लफ्रेंड और पत्नी भी किराए पर लेता है? लेकिन ये सब हो रहा है खुद को शक्तिशाली देश मानने वाले ड्रैगन यानी चाइना में। दरअसल हाल ही में चीन के एक अखबार के रिपोर्टर के मुताबिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को किराए पर देने वाली एक वेबसाइट पर एक अकाउंट उसने बनाया। उसमें दिखाया गया कि एक औरत को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर किराए पर लेना चाहता है। सोशल मीडिया पर एक औरत ने उस रिपोर्टर से संपर्क किया तो उसने खुद को 29 साल की ग्रेजुएट महिला बताया और उसकी रोज की फीस किराए की गर्लफ्रेंड बनने के लिए 1000 युआन यानी $145 थी, $145। उसके अलावा आने जाने का पैसा भी अलग से देना था। उस औरत ने ये भी कहा कि अगर वो उसकी फोटो पहले देखेगा तो 20 युआन और उसे देने पड़ेंगे। सामने वाला तैयार हो गया। जब महिला उससे मिली तो उसने बताया कि व्हाइट कॉलर वर्कर के तौर पर वो फुल टाइम जॉब करती है, जहां उसे 5000 युआन यानी $725 का मासिक वेतन मिलता है और खाली वक्त में वो किराए की गर्लफ्रेंड के तौर पर काम करती है, जिसकी मांग छुट्टियों के दौरान ज्यादा बढ़ जाती है या फिर किसी फेस्टिवल, नेशनल हॉलिडे पर वो पूरी तरह से बुक हो जाती है किराए की पत्नी या गर्लफ्रेंड बनने के लिए। डिमांड बढ़ जाती है तो उसका किराया भी बढ़ जाता है। उन दिनों में उसका किराया 2500 युआन यानी $360 तक हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे एक दिन में बहुत सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। दरअसल चाइना में युवा लड़कों पर परिवार के लोग अब शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्हें ब्लाइंड डेट्स पर भेजा जा रहा है। परिवार के बढ़ते दबाव और सरकार की तरफ से लागू किए गए नियम को देखते हुए चीन में अब ये नया बिजनेस जोर शोर से चल रहा है, जिसमें लोग किराए पर गर्लफ्रेंड और पत्नियां ले रहे हैं, जिसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करके किराए पर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पत्नी मिल जाती हैं। युवा नकली पत्नी को अपने परिवार से मिलवाते हैं ताकि शादी के दबाव से बच सकें। कुछ तो नकली दुल्हन बनाकर बाकायदा फंक्शन भी करते हैं ताकि शादी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। इधर धंधे से कमाई करने वालों की दुकान भी जमकर चल रही है। अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर चीन में बढ़ते इस नए चलन के पीछे का मुख्य कारण यही है कि चीन में तेजी से घटती आबादी अब उसे बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। वहां के युवा शादी करने से बच रहे हैं, जबकि 1 चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू करने वाली कम्युनिस्ट सरकार अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए जनता पर जोर डाल रही है। तो चीन के युवाओं ने शादी से और जिम्मेदारी से बचने का ये नया तरीका, नया पैंतरा ढूंढ निकाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हर दिन नई चाल चलने वाला ड्रैगन अपने देश की आवाम को कैसे असली नकली रिश्तों की परिभाषा समझा पाता है, क्योंकि जिस देश के लोग रिश्तों को ही किराए पर लेने लगे तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ के लोगों के दिल में अपने देश, अपनी सरकार के प्रति डर, गुस्सा, खीज किस हद तक हो सकती है और देशभक्ति या सरकार के लिए सम्मान सवालिया निशानों से भरे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।